नमस्कार साथियों, आज हम जीआईसी प्रवक्ता का पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 2 है तथा अनंत तक का योग 8 है, तो उसका पहला पद होगा। पहला है विकल्प 1, 3, 4, आंसर इसका देखिए, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद बराबर गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद बराबर Tn बराबर AR⁻n-1 होता है, जहां R सार्वा अनुपात है। R बराबर होता है दूसरा पद बटे पहला पद बराबर तीसरा पद बटे दूसरा पद। इससे R का मान निकल जाए तो हमको पता चलता है कि यह गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का Sn बराबर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर a ब्रैकेट में R⁻n-1 बटे R-1, जहाँ n बराबर AR⁻n-1 अपान R-1, जहाँ R का मान 1 से बड़ा है। दूसरा सूत्र Sn बराबर होता है a ब्रैकेट में R⁻n-1 माइनस R⁻n बटे 1 माइनस R, जहाँ R लेस देन 1, जहाँ R का मान 1 से छोटा होगा। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल बराबर होता है इन्फिनिटी बराबर a बटे 1 माइनस R होता है, 1 माइनस R। ठीक है, तो ये तो गुणोत्तर श्रेणी के सूत्र हो गए। इसमें हम गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद का फार्मूला का प्रयोग करेंगे और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए, तो T2 बराबर है, दिया गया है दूरी बराबर AR2-1 बराबर AR बराबर दिया गया है 2। समीकरण आपका हो गया 1। फिर यस इन्फिनिटी बराबर दिया गया है a बटे 1 माइनस R बराबर दिया गया है आपका 8। ठीक है,
ये समीकरण हो गया आपका 2। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से r बराबर 2/a समीकरण 2 में r का मान रखने पर तो रखेंगे a/1 माइनस 2/a बराबर दिया गया है आपका 8। तो ये चला जाएगा a² बटे a माइनस 2 बराबर 8 टाइम्स 2 होगा a² बराबर होगा 8a माइनस 16। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो a² माइनस 8a धन 16 बराबर 0। तो a माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 के। तो a बराबर आपका होगा a बराबर हो जाएगा 4। तो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद कितना होगा? 4 होगा। विकल्प कौन सा सही हुआ? तीसरा सही हुआ। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है क्वेश्चन 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में है तो पहला विकल्प है a² ब्रैकेट में b² धन a² बराबर c ब्रैकेट में b² धन c²। दूसरा विकल्प है a ब्रैकेट में b² धन c² बराबर ये है आपका c a² धन b²। तीसरा है a² ब्रैकेट में b² धन b धन c बराबर c² ब्रैकेट में a धन b। चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें गुणोत्तर श्रेणी का बराबर होती है जब a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में है तो b² बराबर होता है ac। इस मान को ले जा करके इस समीकरण में रखेंगे हम, जो तीनों विकल्प दिया गया है। ठीक, और जो मान बराबर दे देगा वही क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो देखिए हम पहले में रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, दूसरे में रखेंगे ये भी सही नहीं, बराबर नहीं होगा, और तीसरे में देखिए रखेंगे a² ये नहीं, देखिए इसमें देखिए ये हो गया आपका
विकल्प ए है ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी समीकरण 2 में रखने पर तो ए हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर रखेंगे ए सी धन सी स्क्वायर बराबर सी हो जाएगा ए स्क्वायर धन ए सी। ठीक है, अब इसमें आपका कॉमन क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो यहाँ ए सी ब्रैकेट में ए धन सी, इधर देखिए कॉमन क्या ए मिल रहा है, तो ए सी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए धन सी के। तो यह देखिए मान क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन और विकल्प पहले में रखेंगे तीसरे में रखेंगे वह बराबर नहीं देगा, लेकिन समीकरण 2 क्या है वह आपको बराबर दे रहा है, इसलिए यह विकल्प क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन द मिडिल टर्म in the expansion of 2x/3 माइनस 3/2x का पावर 6 इज, पहला विकल्प होगा 10, दूसरा -10, तीसरा 20, चौथा है -20। तो बाइनॉमियल थ्योरम से है सवाल। तो बाइनॉमियल थ्योरम का मध्य पद जैसे दिया होता है x + a⁴n का मध्य पद जब यह संख्या सम होगी तो r बराबर होता है n/2 होता है। ठीक है, तो मध्य पद क्या हो जाएगा इसका, r बराबर 6/2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो Tn n+1 बड़ा फार्मूला होता है NCr x⁴n - r into a⁴r। तो यहाँ पर T3+1 बराबर n का मान कितना है, यहाँ पर 6 है, r का मान कितना निकला 3, हो जाएगा 2x/3 का पावर 6 - 3 into -3/2x का पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यह बराबर हो जाएगा आपका 6c3 2x/3 का पावर 3 इंटू हो जाएगा माइनस बाहर कर लीजिए, हो जाएगा माइनस से हो जाएगा 3/2x का पावर 3। तो यह इससे क्या हो जाएगा, यह इससे क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, यहाँ देख लीजिए यह इससे। ठीक, ये माइनस बचा हुआ है तो बराबर आ जाएगा ये आपका -6c3 बराबर -6 -3 इंटू फैक्टोरियल 3 के बराबर -6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 3 बटे
फैक्टोरियल 3 गुणे 2 या फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो गया और यह 3 दूना 6 इससे कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया -20 आ गया आपका। तो कौन सा विकल्प सही हुआ इसमें? यह तीसरा चौथा सही हुआ। यहाँ विकल्प कौन सा सही हुआ? चौथा सही हुआ। तो बाइनॉमियल थ्योरम से एक सवाल हमेशा आता है, ठीक है। और इसमें ट्रिक है आर का मान निकालने के लिए। जैसे कोई प्रश्न दे दे कि ये दिया गया है 2x/3 - 3/2x की पावर 6 में, देख लीजिए एक प्रश्न और बनता है जिसको निकालने के लिए देखिए में कौन सा पद स्वतंत्र होगा, तो इसका हम ट्रिक से मान निकालेंगे। जो 6 है इसका पावर में, इस x की पावर में या गुणांक चाहे कुछ भी उससे नहीं लेना देना होता है, यहाँ पर ऋण हो चाहे धन उससे भी नहीं लेना होता है। इस पावर का यहाँ पर पहले पद में x की पावर का जो गुणांक दिया पावर दिया रहेगा उसका लगेगा गुणा करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस इसकी पावर प्लस इसकी पावर जोड़ लेंगे, r ब्रैकेट में 1 धन 1। ये स्वतंत्र के लिए क्या होता है? स्वतंत्र पद के लिए क्या होता है? x पावर 0 होगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। तो 2r बराबर 6 के, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 3 निकला। तो अब 3 निकला तो कह रहा कौन सा पद स्वतंत्र होता है? तो क्या होता है? ये r+1 होता है ना, ये क्या हो जाएगा t 3+1 बराबर। तो ये चौथा पद स्वतंत्र होगा, चौथा पद, इसलिए कि एक पद बढ़ाकर लिखा जाता है। तो इस टाइप के सवाल जब भी आए, किसी का गुणांक का मान पूछे या तो उसको हम क्या है, इसकी पावर का, इसके यहाँ पहले घात का जो एक्स्ट्रा घात दिया रहेगा उसमें लेकर गुणा कर देंगे, फिर -r कर देंगे और इसकी पावर प्लस इसकी पावर जोड़ लेंगे, स्वतंत्र कहेगा। तो यहाँ पर x पावर 0 होता है तो 0 रख देंगे, यदि x पावर 10 कहे तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। फिर इससे हम r का मान निकाल लेते हैं, जनरल पद जो पूछा जाता है उसको हम रख देते हैं। तो इससे रिलेटेड एक बाइनॉमियल थ्योरम से रिलेटेड इस टाइप का सवाल टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एलटी, जीआईसी में हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो हम आप लोग जो है इस ट्रिक का प्रयोग करके आर का मान निकाल लीजिएगा, ठीक। अगला चलिए सवाल देखिए, क्वेश्चन है लिमिट से है। तो अगला सवाल लिमिट से है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 4 की पावर x धन 5 का पावर x का पावर 1/x इज इक्वल टू 2। पहला है 5e, दूसरा है 4e, तीसरा है 5, चौथा है 4, ठीक है। तो लिमिट से आपका एक सवाल हमेशा आता है। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम जो बड़ी संख्या होगी, क्या होगी? जो बड़ी संख्या होगी उसको कॉमन हम लेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव 4 की पावर x धन 5 का पावर x का पावर 1/x। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? 5 है ना, 5 को कॉमन करेंगे, 5 की पावर x इंटू 1/x हो जाएगा। ब्रैकेट में 1 धन 4/5 का पावर क्या बन जाएगी? x बनेगा। इसलिए बनेगा
कि 4 की पावर x बटे 5 की पावर x, तो इसको हम 4 बटे 5 की पावर x लिख सकते हैं, पूरे की पावर 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यह x से आपका कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 ब्रैकेट में 1 धन 4 बटे 5 की पावर x की पूरे की पावर 1/x है। तो 4 बटे 5 की पावर x का मान आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 की पावर 1/x। जब हम x बराबर यहाँ पर इन्फिनिटी रख देंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा इसको 1/0, ये 0 ऊपर चला जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 5, 1 की पावर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 5। इसका कौन सा विकल्प सही हुआ, तीसरा विकल्प सही हुआ। ठीक है, तो अगला सवाल और देख लीजिए एक, तो इससे सवाल आपको लिमिट से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, और इस प्रकार से आप जीआईसी प्रवक्ता का पेपर्स जो है 19 सितंबर को है और समय आपके लिए बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस को करते रहिए, एक पेपर पर प्रतिदिन सॉल्व किया करिए, उससे आपकी स्पीड मेंटेन होगी और समय का भी आपका पता चलेगा कि हम कितना क्वेश्चन समय के अनुसार कर ले जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन, ये भी लिमिट से ही है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू π/4 1/x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बटे 16 इंटीग्रेशन 2 लिमिट है, पावर अपर लिमिट हो जाएगी सेक स्क्वायर x एफ टी डी टी इज कल टू। पहला विकल्प है 8 पाई f2, दूसरा है 2/पाई f1/2, तीसरा है 4f2, चौथा है 2/पाई f2। तो इसका सवाल लगाने के लिए होता है लेबनीज थ्योरम का हम प्रयोग करते हैं। लेबनीज थ्योरम यह कहती है कि इसको हम डिफरेंशियल करेंगे, यह जो दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, और जो लिमिट यहाँ दी रहती है वहां पर ला करके टीका की जगह पर अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, फिर माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट को यहाँ रखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, और हर में जो दिया रहेगा उसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए इसको यहाँ पर क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू π/4, हो जाएगा 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर x
एफ टी डी टी बटे एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बटे 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम लेबनीज थ्योरम यह कहती है कि इसको हम डिफरेंशिएट पहले करेंगे, तो डिफरेंस यह जो वैल्यू यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5/4। तो इसको रखेंगे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू क्या tan एक्स। ठीक है, फिर हो गया, फिर माइनस करते हैं, माइनस करेंगे या लोअर लिमिट का मान यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। फिर इसको जब हम अब लोअर लिमिट का डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जब डिफरेंशियल करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। 0 आ जाता है तो फिर नीचे वाले पार्ट का देखिए, इसका डिफरेंशियल करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये कांस्टेंट है जिसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम जो है लिमिट की वैल्यू ले जाकर के इस मानों में रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, सेक x की जगह पर π/4 रखेंगे तो सेक π/4 का मान कितना आता है, करड़ी में 2 आता है, तो करड़ी में 2 का वर्ग कर देंगे, f क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया n/2। ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 इंटू tan π/4 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू π/, क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा F2 हो जाएगा, या 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, a इंटू हो जाएगा 2 बटे π/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, तो π/4 हुआ, या 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यह जाएगा तो बराबर हो जाएगा आपका 8/π, ये हो जाएगा F2 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हुआ, तो यह आपका पहला विकल्प सही हुआ। तो इस टाइप के सवाल हमेशा पूछे जाते हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, तो हर जगह इससे एक रिलेटेड सवाल आ जाते हैं और हम आपको कम से कम समय में कंसेप्ट आपका क्लियर करते हुए आगे चल बताते रहेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।